Hello everyone, I'm back. Welcome to my channel Bright Life Lab. Today I'm here with my new topic What is life? ज़िंदगी है क्या? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। कुछ मेरे लाइफ लेसन्स भी हैं इसमें इंक्लूड, जो मैंने उनसे सीखा अपने लाइफ लेसन से, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। ओके। सम टाइम क्या होता है कि आपकी लाइफ में जैसे कि कुछ लोग आपको मिलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि तुम्हारी तो हाइट छोटी है, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तो या तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो वो सब क्या करते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। फिर हमारे मन में आता है, क्या क्वेश्चन आता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता हमें। कुछ भी होता है उसके बाद लाइफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद का कसूर निकालने लग जाते हैं कि नहीं, सब मुझे ऐसा बोलते हैं, तो हो सकता है मेरा ये फॉल्ट हो, मैं ही ऐसा हूँ, मेरी ही गलती है। तो आप लोगों को ये बातें नहीं सोचनी, माई हाइट इज़ शॉर्ट, आई एम फैट, आई एम ब्लैक, आई एम शाई, नो वन लव्स मी, ये सब खुद को ना अंडर एस्टिमेट करने वाली बातों से आप दूर रहें। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सब बातें सोचेंगे ना, तो आपको क्या फ़ील होगा, इनसिक्योरिटी फील होगी, हेजिटेशन फील होगी, और आपको लो कॉन्फिडेंस फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगा। जैसे अगर आपको ये फील होता है कि हाँ मुझे शाई फील होता है, ठीक है, अगर आपको उसने बोला लड़की तो बड़ी शाई है, तो आपको शाई फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपके माइंड में वो बात सेट हो जाएगी, और आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी हेजिटेट ही होते रहेंगे, नहीं आई एम वेरी शाई गर्ल, आई एम वेरी शाई गर्ल। ओके। और अगर आप छोटे हैं हाइट में, तो सडनली आपके पास कोई बड़े हाइट वाले लोग आ गए, ठीक है, तो आपको क्या होगा, अरे मैं तो इनके सामने पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, लग रही होंगी, मेरी तो हाइट इतनी छोटी है। तो आप क्या करते हो, खुद को जज करना शुरू कर देते हो, है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है हम लोग क्या है, वी आर इंटरप्रिटेशन मशीन, लाइक रोबोट जो एआई से चलते हैं। रोबोट्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ भी फीड कर दिया तो वो ऑपरेट होने लग जाते हैं, जो उनके अंदर डाल दिया बस वही वो काम करेंगे, उसके अलावा वो करेंगे नहीं। हमारा ब्रेन भी क्या एक इंटरप्रिटेशन मशीन जैसा है, जो घुसा दिया और बस हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। हम इंसान हैं यार, हमें खुद का ब्रेन यूज़ करना है। हम दूसरों की बातों के ऊपर तो जी नहीं सकते ना। लेकिन हमारे आसपास इतनी नेगेटिव वाइब्स के लोग हैं, वो अपनी इन हरकतों से पीछे नहीं रह सकते। अब मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहूँगी, गलतफहमियाँ क्या होती हैं। ठीक है। वो सब भरते हैं हमारे आसपास के लोग, मैक्सिमम हमारी फैमिली मेम्बर्स ही। गलतफहमियाँ बर्थ के टाइम पे क्या होगा, अच्छा ये इसका बड़ा होके क्या बनेगा, किसी बेबी का बर्थ हो, बड़ा होके क्या बनेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, या थोड़ा बेबी बड़ा होता है ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं वो, इसका ये नहीं है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो तो तुम पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। वो इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देते हैं, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा, अच्छा पढ़ लोगे तो जॉब लग जाएगी, शादी कर लोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करते, तब तक आपके अंदर वो चीज़ का फ़ियर रहता है। जब मैं खुद छोटी थी ना, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे लगता था जब मैं 3rd-4th क्लास में थी कि ना 5th क्लास बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है 5th क्लास, क्योंकि हमारे टाइम पे जो 5th क्लास का भी बोर्ड होता था, तो बोर्ड क्रैक करना पड़ता था हमें। तो अब आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल हूँ, राइट। तो मुझे लगता था कि जैसे अगर मैंने 5th क्लास कर ली ना, तो मैं पता नहीं कितना ग्रो कर जाऊँगी और कितनी बड़ी बन जाऊँगी, और मैं बोलती थी मुझे 5th क्लास के बाद पढ़ना ही नहीं है। फिर 5th के बाद में मुझे बोला कि नहीं नहीं, थोड़ा और पढ़ लो, ऐसे तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे इंटरप्रेट करते रहे। तो मैं बोलती थी ठीक है, मैंने एक बोर्ड की क्लास कर ली, बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है, तो मैं 8th के बाद नहीं पढ़ाई करूँगी। हाँ, सब बोलते थे ठीक है, तो 8th करके दिखा दे, 8th करके दिखा दे। तो ऐसा लगता था कि जैसे हमसे 8th होएगी ही नहीं, और उसमें चैलेंजेस आ जाते थे सारे कि हाँ तुम करके दिखाओ, और फर्स्ट डिवीज़न लेके आनी है, सेकंड डिवीज़न लेके आनी है, तो उसमें क्या होता है, बर्डन आ जाता है बच्चे के ऊपर। तो मेरी 8th क्लास भी पास आउट हो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना, मेरी 8 भी हो गई। फिर नहीं नहीं, अब तो वो पहले की बातें हैं, अब नई बातें आ गई हैं, अब तो 10th करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमारा, मैं आपको इस बात से क्या बताना चाह रही हूँ
कि लोग आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, आपके माइंड को वॉश आउट कैसे करते हैं। चलो वो तो मेरी गुड लक के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, राइट। और हमारे आसपास में इतने सारे नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी भरते जाते हैं। बेसिकली मैं आपको खुद की व्यूज़ बताऊं तो हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं है हमारी लाइफ का। वी आर जस्ट एन इंटरप्रिटेशन मशीन, लाइक अ रोबोट, दैट्स इट। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर ही रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं हम, रिस्पॉन्ड की जगह। इसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। हम एक बार भी एक पल के लिए नहीं सोचते कि हाँ इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। हम रिएक्ट करने पे झट से उतारू हो जाते हैं, राइट। लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना, वो एक गेम की तरह है। लाइफ इज़ अ गेम, जस्ट प्ले इट, ओके। जैसे आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके बॉस के साथ आपका झगड़ा हो गया, या आपने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, कुछ फैमिली में इमरजेंसी है, उसने आपको छुट्टी नहीं दी, बोला कि नहीं आपको छुट्टी नहीं मिलेगी और आप जाके काम करो। तो आपके माइंड में क्या माइंड सेट हो जाएगा, ये तो है ही ऐसा, मुझे उसने छुट्टी नहीं दी, मुझे सपोर्ट नहीं करता, सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। तो मेरे माइंड में वो बात क्लिक होगी कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने उससे बोला कि मुझे थोड़ी फाइनेंशियली ज़रूरत है, हेल्प कर दोगे, तो उसने बोला नहीं यार मेरे पास तो है नहीं। तो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने आपको मना कर दिया। तो आपके माइंड में क्या बात बनेगी, सब दोस्त ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। तो आपके माइंड में वो बात ट्रिगर हो गई। फिर मैं बात करती हूँ, कोई जैसे कोई लड़का है किसी लड़की को प्रपोज करता है और उसने ना बोल दिया, किसी बड़े गुस्से से ना बोल दी कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, और डांट दिया उसको। तो उस टाइम पे उस केस में क्या होता है लड़कों को कि हाँ सब लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। सम केस में अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर को चीट कर दे, तो वहाँ पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो जाएगा कि ये तो सब ऐसे ही होते हैं, सब चीटर ही होते हैं। तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफ इज़ जस्ट एन गेम, जस्ट अ गेम, जस्ट प्ले इट। कैसे? आप जैसे गेम खेलते हो ना, आप अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया और कुछ आपने गलत चीज़ सिलेक्ट कर ली, आपको ये वाली गन चाहिए थी गेम में, लेकिन आपने गलत कर ली, तो आप अगर हम वहाँ पे लॉस हो जाते हो, हार जाते हो, तो आप क्या सोचते हो कि अच्छा मैंने गलती से ये वाली गन ले ली थी, अब मैं ये वाली सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो आपकी लाइफ भी सेम वैसे ही है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर जैसा है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर। आप उसके अंदर जो लिखोगे वो वैसा ही होता जाएगा। आप जो लोगों की बातें सुन के अपने आप को इंटरप्रेट करते हो ना, अपने माइंड में घुसा लेते हो सब नेगेटिविटी, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो ब्लैंक है। जब हम पैदा हुए थे तो क्या हमें ये सब चीज़ें पता थी? नहीं। जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, हमारे माइंड में वही चीज़ें क्लिक होती गई, ट्रिगर होती गई, और हम वही सीखते गए। हमने अपने माइंड में थॉट्स जनरेट कर लिए कि नहीं जी ऐसा करने से तो ऐसा ही होता है, ऐसा करने से तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आपने कभी भी रिलैक्स माइंड से सोचने की कोशिश करी है कि ये हो क्यों रहा है, कि ये आपके खुद के अपने थॉट है। अगर किसी ने बोल दिया आपको कि ये तेरे बस का नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तो उस बंदे का कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि नहीं ये मेरे बस का नहीं, उसने मुझे बोला था। वो बार बार वो बात उसके माइंड पे क्लिक होती रहेगी। वैसे ही हमारी जो लाइफ है ना, गेम की तरह, मैंने आपको बताया, आप गन को चेंज कर लोगे, वैसे आप अपनी लाइफ को समझो ना यार, कि आपकी लाइफ भी एक गेम की तरह है। कोई बात नहीं, अगर कोई डिसीजन गलत हो गया, लेट स्टार्ट इट अगेन। आप नए सिरे से शुरू करो। रोज़ नया दिन होता है, रोज़ रात होती है, फिर नया दिन होगा, फिर दोबारा रात हो जाएगी। अब ये सोचो ना कि आज जैसे आपका गेम में एक लाइफ्स होती है ना, गेम में कितनी लाइफ मिली है आपको, जैसे 3-2, कई में तो एक ही होती है। वैसे अपने दिन को लेकर चलो, आज मेरे से गलतियाँ हुई हैं, कल से मैं नई शुरुआत करूँगा। लाइफ बहुत छोटी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है।
तो आप इसको आलतू फालतू की बातों पे वेस्ट मत करो। हमारी जो लाइफ है वो एक गेम है। किसकी गेम? गेम ऑफ थॉट्स। ओवर लाइफ इज़ जस्ट अ गेम ऑफ थॉट्स। हम जो सोचते हैं हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं, और हम क्या सोचते हैं, जो हम आस पास की बातें सुनते हैं हम वही सोचते हैं। तभी कहते हैं ना कि अपने आसपास का माहौल अच्छा रखो, अच्छे दोस्तों के साथ बात करो। अगर आप पॉजिटिव थिंग्स सोचोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप खुद पॉजिटिव हो जाओगे। अगर आप रहोगे ही नेगेटिव लोगों के साथ में, जिनके दिमाग में खुद इतना सारा गार्बेज भरा हुआ है, तो वो तो गार्बेज स्प्रेड करेंगे ना, वो कचरा ही डालेंगे। तो कचरा कहाँ डलता है? डस्टबिन में, है ना, डस्टबिन में डलता है ना। तो आर यू अ डस्टबिन? आप खुद सोचो, क्या आप उन लोगों की नेगेटिविटी लेने के लिए रेडी हो? डू यू वांट टू बी अ डस्टबिन? आपको कचरा अपने अंदर रखना है, या आप एक फ्लावर पॉट बनना चाहते हैं जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें रोज़ नए फ्रेश फ्लावर्स आए? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके थॉट क्या हैं खुद के लिए, आप अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू बी अ डस्टबिन देन स्टे विद गार्बेज। इफ़ यू वांट टू बी अ flower pot, then you will get daily new fresh flowers, like fresh and beautiful positive thoughts in your brain, in your mind, in your heart, and with lot of positive people, with lot of positive vibration in your life. अब नेगेटिव लोगों से बचे कैसे? जैसे आप गेम खेल रहे हो कोई, इसमें आप डिफेंड करते हो ना कि मुझे इससे बचना है, ये मेरा एनिमी है, मुझे यहाँ हाइड करके इसके ऊपर अटैक करना है, वैसे करना है, ठीक है। वैसे आप अपनी रियल लाइफ में भी करो ना। आप नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखो। अटैक करने का मीनिंग ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, डिफेंड करना सीख जाओ, नेगेटिव लोगों से दूर रहना सीखो। आपको पता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा अपना कौन है लाइफ में। रियलिटी में हमारा अपना कौन है, और कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा फ्रेंड है। सोचते हैं हम कौन हमारा एनिमी है और कौन हमारा फ्रेंड है। अब अपने मन से सोचो। अब आप एक बार आंखें बंद करके सोचो कि कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है और कौन आपका एनिमी है। 10 सेकंड मैं आपको देती हूँ, आप सोचिए। फाइन, सोच लिया। अब आपके माइंड में कोई इंसान आया होगा। जो मैरिड लेडीज़ देख रही है उनको कोई अपने लॉज नज़र आ रहे होंगे या फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उनको कोई दूसरा ग्रुप नज़र आ रहा होगा, राइट। लेकिन क्या सच में वो आपके फ्रेंड है या सच में आपके एनिमीज़ हैं? नहीं, ना वो आपकी फ्रेंड है ना वो आपके एनिमीज़ की कैटेगरी में आते हैं, रियल वाली में। ओके, आवर रियल फ्रेंड्स आर थॉट्स एंड आवर रियल एनिमीज़ आर थॉट्स। आप इस बात से कुछ समझ रहे हो? हमारे जो रियल फ्रेंड हैं वो भी थॉट हैं, और जो हमारे रियल एनिमीज़ हैं वो भी हमारे थॉट ही हैं। हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं? हमारे थॉट। आप अपने दिमाग में जैसी इमेज खुद की बना लोगे, जैसा खुद के बारे में सोचोगे, ठीक है, दूसरों की बातों पे आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे, दूसरे की बातों को दिमाग में घुसा के रखना बंद कर दोगे, दूसरों के गार्बेज को इकट्ठा करना अपने माइंड में बंद कर दोगे, तो आपके जो थॉट हैं वो आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। पॉजिटिविटी होगी आपके आसपास के एरिया में, गलतफहमियाँ नहीं होंगी किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन अगर आप आसपास के लोगों की, अपने कोई नेगेटिव लोग हैं उनकी आलतू फालतू की बातें, उसने ये कह दिया, वो कर दिया, मैंने ये कहा था करने के लिए, ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने कहा था, मेरी बात नहीं सुनी, वो नहीं की। नो वन इज़ योर पपेट। कोई भी आपका पपेट नहीं है कि आप किसी को ये मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी बात मनवाओ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो कोई भी हस्बैंड वाइफ देखता है तो आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आप एक इंसान के साथ रहते हो जिसकी खुद की एक सोल पर्पस है, जिसकी खुद की सोल है, खुद के थॉट्स हैं, जिसका खुद का ब्रेन है, जो खुद से सोच सकती है और खुद अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकती है। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि कुछ मैरिड कपल्स का क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि शादी हो गई तो मैं जो कहूँगा वही करे, जो मैं कह रहा हूँ वही सुने, ठीक है, मतलब मेरे अंडर ही रहे। आपने किसी पपेट से शादी नहीं की है, आपने इंसान से शादी की है।
शादी का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके इशारों पे नाचे। शादी का मतलब है साथ सोचना, साथ रहकर सोचना, साथ रहकर एक जैसा सोचना। ये 3 बातें मैंने बहुत गहरी बोली हैं आपको, ये आपको रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। चाहे तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके सुने अगर आपको सही लगे, और इसको आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैंने ये बातें सही की हैं, क्या मैंने आपको ये बातें जो 3 आपको पॉइंट बताए हैं क्या ये बिल्कुल करेक्ट है आपकी लाइफ में। अगर आपको कहीं पे भी कोई नज़र आता है पॉइंट मिसिंग, तो आप उसको अपनी लाइफ में लेके आइए। चलिए, तो आउट ऑफ द टॉपिक बात हो गई। हम बात कर रहे थे जो हमारे जो थॉट होते हैं वो हमारे रियल फ्रेंड होते हैं। ठीक है, जैसी सोच होती है वैसे हमारी लाइफ हो जाती है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव लाइफ, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव लाइफ। जो आप अपने ब्रेन में कचरा भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे, वो आपकी लाइफ वैसी ही बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास जैसे एक नोटबुक है, आपने उसके ऊपर लिखा 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 ओवर राइटिंग करते रहे करते रहे करते रहे, फिर करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो वो कैसी लगेगी, कितनी गंदी बल्कि सी लगेगी ना, इतना अजीब सा क्लमजी सी राइटिंग, और ये मतलब बहुत ही गंदी। आप सोच के देखो, आपके पास एक बहुत सुंदर सी नोटबुक है या कोई डायरी है, आपने उसके ऊपर लिखना शुरू करा, भर गई, फिर दोबारा लिखना शुरू करा, फिर फुल हो गई लिख लिख के, फिर दोबारा लिखना शुरू करा, वो सब बातें एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के इतना गंद बना देंगी। अब खुद का लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, आप उसको फेंक के मारोगे, आप कहोगे मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। वैसे ही आपकी लाइफ हो जाती है अगर आप इतना कचरा अपनी लाइफ में घुसा के रखो। तो इस चीज़ से आपको निकलने के लिए करना क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों को दूर रखिए। दूसरा आप ये सोचिए कि लाइफ जस्ट एन गेम, और हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ मीनिंगलेस है, कुछ भी नहीं है। क्या आप जब पैदा हुए थे आपको कुछ पता था? नहीं। जो आपने देखा सुना समझा आपके दिमाग में वही भरता गया। आपका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक। आप उसके अंदर कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी वीडियो रात के टाइम रिसीव होती है, ठीक है, तो आज आप रात ये वीडियो सोच के सोइए, देखने के बाद कि कल एक नया सवेरा होगा, मैं नई फ्रेश मॉर्निंग में नई शुरुआत करूँगा। जिन लोगों के साथ मैंने किसी लड़ाई झगड़े में बात करनी बंद कर दी, ठीक है, होता है ना कई बार हम किसी के साथ बात करना बंद कर देते हैं, स्पेशली फैमिलीज़ में होता है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ बात करना बंद कर देते हैं। कोई बात हुई, मम्मी पापा ने हमारी बात नहीं सुनी या कुछ बात कह दिया, तो हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ ही बात करना बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे बात सोचिए, आप अपने माँ बाप की सोल को इतना हर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका कर्मा बैगेज हैवी नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन आपको लगता है मैं क्यों करूँ। वो आपका थॉट प्रोसेस है, आपने अपने माइंड में लगा लिया कि मैं क्यों करूँ। आपका ईगो हर्ट हो जाएगा ना अगर आपने बात कर ली तो। आप ऐसा मत करो, एक तो उससे आपकी कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। आप कहाँ तक अपने कर्मा बैगेज को कैरी करते फिरोगे, उसको रिलीज़ करो। जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, अपने कर्मा बैगेज को रिलीज़ करो और अपने थॉट्स को रीराइट कीजिए। जो हुआ सो हुआ। अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइए विद फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अगर आपने उनसे बात नहीं करी है तो आप जाके उनसे बात कीजिए। जो आपका अपना है वो आपसे नाराज़ नहीं रहेगा, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी अगर आप अपनी लाइफ में रीराइट के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। अगर आप हमेशा ही फॉलो करना चाहते हैं, उसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे ये कर दिया था, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, तो आपकी लाइफ कभी स्मूथ नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लाइफ, आपके माइंड में वो बातें बार 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 क्लिक होती रहेंगी। आपको उनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों से आप बात नहीं करते, चाहे आपके वो फैमिली मेम्बर है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है, गो एंड टॉक विद दैम। मेक इट ईजी, दिस इज़ नॉट सो हार्ड, दिस इज़ योर लाइफ मैन, लिव इट हैप्पीली। लाइफ बहुत शॉर्ट है। हम आज रात को सोएंगे, हमें नहीं पता हम सुबह देख पाएंगे कि नहीं। तो जियो, आज जियो ना, जो ये वाला मोमेंट है, ये वाला मोमेंट जियो।
जब इंसान ही नहीं रहेगा तो आप उसकी गलतियों का करोगे क्या? कुछ कर पाओगे? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो आप उसकी गलतियों को सिर पे रख कर नाचोगे? इम्पोर्टेंट क्या है? उसकी गलतियां जो उसने कह कर दी, या उसकी बातें जो उसने आपको कह दी और आपको पिंच हो गई, या वो इंसान इम्पोर्टेंट है? वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको पता है नॉर्मली जो हम लोग हैं, हमारे माइंड में डेली बेसिस पे 60,000 टू 900 थॉट आते हैं। 60,000 से 90,000 थॉट एक दिन में आते हैं। अब आप सोच के देखो कि वो थॉट कितनी जल्दी जल्दी आते हैं, और वो कैसे आते होंगे आपके आसपास का एटमॉस्फेयर देख के, कि आपका आसपास का मतलब माहौल कैसा है, कैसे माहौल में आप रहते हैं, आपका सोचने का प्रोसेस क्या है, आपके आसपास चमचागिरी करने वाले लोग रहते हैं या ब्लेसफुल लोग रहते हैं, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। अब 60,000 से 90,000 थॉट एक दिन में आने का मतलब है कि आप एवरी सेकेंड यू आर मीटिंग विद अ फ्रेंड और एन एनिमी। एवरी सेकेंड यू आर मीटिंग विद अ फ्रेंड और एन एनिमी। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि योर थॉट्स आर योर एनिमीज एंड योर थॉट्स आर योर फ्रेंड्स। तो आपके थॉट ही हैं जो आपको हर सेकंड मिल रहा है। कोई एनिमी है, कोई फ्रेंड है, एनिमी है, फ्रेंड है। अब आप ये चीज़ सोचिए कि आपको एनिमीज़ बनाने में इंटरेस्ट है या फ्रेंड बनाने में, आपको दुश्मन बनाने या फ्रेंड बनाने में। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अपनी लाइफ कैसे बनानी है। आपके जो थॉट हैं उनको आपको फ्रेंड सर्कल में लेके आना है या एनिमीज़ में। आप किस में ज़्यादा इंजॉय करोगे? ओके, ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। कहते हैं ना कि वन पॉजिटिव पर्सन है मैनी पॉजिटिव वाइब्स, है ना, होता है ना, वन पॉजिटिव पर्सन है मैनी पॉजिटिव वाइब्स एंड वन पॉजिटिव थॉट है मैनी पॉजिटिव फ्रेंड्स। वैसे ही वन नेगेटिव थॉट हैज़ मैनी एनिमीज ऑल्सो। आपको पता है हमारे जो गॉड है ना, हमारे भगवान है, वो हमको हमेशा हेल्प करते हैं। हमको हमेशा क्या करते हैं, बोलते रहते हैं हमको हमेशा, मतलब हेल्प करते हैं, इंडिकेट करते हैं। हमारे इंट्यूजन्स में आता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा गेम में हमें सडनली बोनस पॉइंट मिलते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, मैंने तो बोनस मिला मुझे, मैंने ये इतना अच्छा काम किया, मुझे बोनस मिला। आपकी लाइफ भी कुछ वैसी ही है। भगवान जी भी आपको सडनली कुछ ऐसा देते हैं, आपके लाइफ में वो बोनस जैसा होता है, अरे मुझे ये मिला, मैंने ये किया तो मुझे ये मिला। जैसे आपको गेम में वार्निंग मिलती है ना, उसके नज़दीक जाते हो, आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये मुझे इससे बच के रहना है। वैसे ही भगवान जी भी हमें इंट्यूजन देते हैं कि अब आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ पड़े, जो होगा देखा जाएगा। राइट। लाइफ की गेम को आप कैसे खेलेंगे ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर अ गुड प्लेयर और यू आर अ बैड प्लेयर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थॉट्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फ्रेंड सर्कल, how you are going to play this game. And don't be judgmental about yourself. Be calm, be positive, and be in peace always. I think this is the life according to me, in my views. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए सिर्फ तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, स्पिरिचुअल चैनल है, आपको लग जाएगी। नेगेटिविटी ना स्प्रेड करें। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं स्प्रेड कर सकते, यू कैन मूव ऑन। आपको नई वीडियो पसंद आई, आप अनदेखा करके जा सकते हो। ठीक है, नो लाइक, नो कमेंट, नो इश्यूज़। बहुत सारी वीडियोस हैं और भी यूट्यूब पे, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन किसी भी स्पिरिचुअल चैनल पे जाके आप नेगेटिविटी ना फैलाएं। अब मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ में एक नए दिन पर।
अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या आपको किसी भी टॉपिक पे हेल्प की ज़रूरत है या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक जो भी आप चाहें टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी बनाने की। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।